बता देता हूँ कि हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि हम 1 महीने की पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा करेंगे। ये हम लोगों ने अभी तक जो मैंने सोचा है और जिस तरीके का प्लान हम लोग कर रहे हैं, हमारी पदयात्रा चलेगी 1 महीने तक सहारा भुगतान के लिए। आप लोग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग राजनीति में टच उतर करेंगे। रहे हैं क्या प्रवीण जी? आप लोग राजनीति में उतर रहे हैं क्या? ये सर भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी नहीं, भविष्य की बातें हैं नहीं, आप इसको आधार बना करके, इसको निवेशकों की बात अभी की ये करके जो आप राजनीति में उतर रहे हैं। जी जी जी। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। देखिए अभी अब भविष्य में क्या होगा ये अभी इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो हाँ, क्या बतला रहे थे आप कि हर डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा करेंगे? जी जी हाँ सर, बताइए, जी सर। आपकी आवाज आ बिहार रही है की बिल्कुल। हर डिस्ट्रिक्ट में 1 महीने की पदयात्रा होगी। जी, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा होगी और हमारे साथ में एक छोटी गाड़ी चलेगी और जितने भी लोग अपना डॉक्यूमेंट देना हमें चाहते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट हम लोग कलेक्ट करेंगे लोगों से और उसके बाद हम प्रशासन के ऊपर इसका भरपूर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन के पहले। हमें सर हर हाल में अब पैसा चाहिए। जो स्टेट जिस हिसाब से हमें मदद करना चाहे हम लोग निकल गए हैं। झारखंड के लोगों ने भरपूर सहयोग करेंगे। गाड़ी जो चलेगी, गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा? गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा? गाड़ी कितनी बड़ी होगी, उसका खाना पीना कौन देगा? इसका खर्चा क्या होगा? हर डिस्ट्रिक्ट घूमने का मतलब है कि लाखों रुपए का खर्च है ये। मैंने तो आपको बताया ना सर कि आज हमें फंड की कोई मतलब कमी नहीं है। लोग अपना हाथ हमारी तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मुंह खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग बेईमान लोग नहीं है। हमें जब पैसे की जरूरत होगी तब उन लोगों को, हम लोगों ने सभी लोगों का जो भी हमारे डोनर है उनका नाम लोग यही कहते हैं कि हम लोग बेईमान नहीं है। सुनिए, सब लोग यही कहते हैं, केजरीवाल भी यही बोला था, हम देश बदल देंगे। इसकी क्या गारंटी है कि कल आप पॉलिटिक्स करेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि कल आप विपक्ष के हाथों नहीं खेलेंगे? नहीं हो सकता है, हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं सर। पहले मैं आपको क्या बोला, मेरी बात को समझा जाए। कल हो सकता है मैं जेएमएम ज्वाइन कर लूं, अब बोलोगे यार आप तो नहीं बोले थे। हो सकता है, देखिए भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो सहारा निवेशकों का भुगतान है। उसके बाद, और ये एक तरह से पॉलिटिक्स ही तो है सर। हम क्या अगर आप ये बताएं, नहीं एक मिनट, आप ये बताएं कि निवेशकों के भुगतान के बाद आप राजनीति ज्वाइन करेंगे या पहले ही राजनीति ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि फिर कहेंगे कि हमको निवेशकों के भुगतान के लिए काम करना है। देखिए सर, अगर कोई अच्छा ऑफर हमें आता है किसी पार्टी की तरफ से तो हो सकता है हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हम और इसके पहले भी हम लोग पॉलिटिकल रहे हैं। मैं तो आपको बता चुका हूं, तो मैं बीजेपी का मैंने और आरएसएस का कैडर रहा हूं। तो अगर जो पार्टी हमको सहयोग करेगी हमारे भुगतान में, अगर वो बोलती है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनसे फिर उसी हिसाब से सपोर्ट भी लेंगे और आज सपोर्ट हो भी रही है। नहीं, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप गाड़ी से घूम रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? इसका आप कह रहे हैं पैसे देने वाले की कमी नहीं है, इसका मतलब है कि कोई आपको फंड कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको फंड कर रही है ये काम करने के लिए। नहीं सर, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े निवेशक हैं जिनका करोड़ों रुपया फंसा है। उन्होंने हमें ऑफर किया है कि आप हमसे मदद ले लो 1-2 लाख रुपए की। जिनका 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, तो जो 5 करोड़ रुपया सहारा में लगा सकते हैं उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति होगी। तो ऐसे लोग 1-2 लाख देने में उन्हें कहाँ दिक्कत है? नहीं तो फिर उसके अलावा जब हम पदयात्रा करेंगे सर, एक मिनट, तो फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए और फिर राजनीति में उतर जाया जाए? फिर इसका मतलब है कि आप देश के 100 करोड़ लोगों के या 10 करोड़ लोगों के निवेशकों के बारे में सोच रहे हैं? अभी राजनीति को छोड़ दी जाए सर, अभी राजनीति को छोड़ दी जाए। आप सब चीज पे गवाह रहोगे। दिख रही है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये तो पूरा शुद्ध राजनीति। आप बताइए ना, लोगों को जागृत करने के लिए या लोगों को पैसा दिलाने के लिए हमारे पास जो प्लान है, इसके अलावा जो भी प्लान, कोई भी आप प्लानिंग बताओ ना। देखिए, हम अगर पदयात्रा करेंगे, हम विश्व भारती जनसेवा संस्थान के बैनर तले वो पदयात्रा चलेगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमें ज्वाइन करना है, हम तो बीजेपी का आह्वान कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले बीजेपी को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे मुहिम में हमारा साथ दीजिए, हम दूसरी पार्टियों को छोड़ दीजिए।
लेकिन चूंकि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो तो ये हमारी मजबूरी है कि हम विपक्षी पार्टियों के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खुल के निकल के आ रहे हैं। तो इस पदयात्रा को आप इस तरीके से मत लीजिए, इस पदयात्रा को आप इस तरीके से लीजिए कि हम इस सरकार को जगाने जा रहे हैं जो बिहार में चल रही है, कि झारखंड में हमने सरकार को और प्रशासन को जगा दिया है, तो हम आपको भी ये जगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा और हमारे दुख को देखा जाए और समझा जाए और उस पर संज्ञान लिया जाए। हमारा कोई भी मुहिम, आशुतोष जी समझिए, पहला लाइन जो रहेगा वो सहारा भुगतान लाइन रहेगा। पॉलिटिक्स जाए भाड़ में, पॉलिटिक्स उसके पीछे आती है, हम उसके बाद पॉलिटिक्स कर लेंगे, देख लेंगे, जो करना होगा करेंगे सर। लेकिन पहली लड़ाई है वो भुगतान की लड़ाई है, पहली लड़ाई लखनऊ पर चढ़ाई है सर। हमें लोगों का भुगतान दिलवाना है किसी भी हालत में। मैं यही पूछ रहा हूं आपको कि भुगतान प्रायोरिटी है कि पॉलिटिक्स प्रायोरिटी है? आपके मन में राजनीति में उतरना है, आप उतरिए, कोई रोक नहीं रहा है, ये किसी का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है। आपको सबकी तरफ से शुभकामनाएं भी, लेकिन आप इस भुगतान को टूल बना करके आप राजनीति में जाएं, ये मैं कह रहा हूं कि ये अनुचित होगा। या तो आप अपने भुगतान के प्रति केंद्रित रहें, जब तक भुगतान नहीं होगा मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, भुगतान सर टूल नहीं सर, भुगतान टूल कैसे हो गया बताइए ना। हम तो आपको अभी भी बता रहे हैं, मान लीजिए मेरे पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड अगर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं कहीं भी अगर निकलूंगा तो एक धमक हमारी कहीं भी तो होगी। एक थाने में FIR लिखाने जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, थाने में FIR लिखाने जाइए, बाहर का मुंशी आपको भगा देता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का टैग अगर हमारे साथ है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? तब तो और हम ठसक के साथ जाके लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। और लोग हमें बोल रहे हैं, हमारे जितने निवेशक वो बोल रहे हैं कि भैया आप किसी पॉलिटिकल किसी बैनर के तले अगर हम लोग आएंगे तो और हमारी लड़ाई जो और मजबूत हो जाएगी। तो हम तो बोल रहे हैं सर, हम तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, वो बीजेपी हमारे साथ आ जाए ना, वो बोले कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे, हमें कहाँ दिक्कत है, हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कल ज्वाइन कर लेंगे, वोटर तो रहे हैं अभी तक उसके। तो पॉलिटिक्स सर, हमारे लिए पॉलिटिक्स मैटर नहीं है, लेकिन हमारे भुगतान की लड़ाई में जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देने आएंगे और जो हमारे साथ सबसे आगे रहेंगे, हम उनके साथ हैं। अब ऐसा है, समझिए आशुतोष जी, इंडिया गठबंधन में 8 पार्टियां, तो हम क्या 8 पार्टी ज्वाइन कर लेंगे क्या? बताइए आप मेरे को। ऐसा नहीं है ना, कोई एक पार्टी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अभी जो मुखिया हैं राहुल गांधी, उनकी पार्टी से ना तो राहुल गांधी ना उनकी पार्टी के 99 सांसद में से कोई एक सांसद, और आपके झारखंड से भी सांसद है कांग्रेस पार्टी के, कोई एक सांसद ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया पार्लियामेंट में? पप्पू यादव बोल रहे हैं सर। पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है सर। पप्पू यादव जी बोलना चालू कर दिया। देखिए आप बात को समझिए, कांग्रेस में नहीं है, हम इंडिया घुसने नहीं दे रही है। अरे सर, पप्पू यादव की पत्नी उनको कांग्रेस में घुसने नहीं दे रही है। वो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, सपोर्ट करने से नहीं होगा। मतलब एक सांसद वो है जो अलग से बात उठाने नेता नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी से ही आप अप्रोच कर लीजिए। मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन मेरी बात समझिए, हमको नहीं, आशुतोष जी समझिए बात को, हमें किसी को अप्रोच नहीं कर